भगवत गीता को धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। पिछले भाग में हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं। सामने अपने ही परिवार के लोग, गुरु, पितामह और रिश्तेदार दिखाई देते हैं। उनका मन पूरी तरह टूट जाता है, हाथ से गांडीव छूट जाता है और वे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहीं से भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी समस्या भी हमें इतनी बड़ी लगने लगती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, मन डर जाता है, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। यही अर्जुन के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झकझोरते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये कैसी कमजोरी है? ये समय हार मानने का नहीं है। ये तुम्हारे जैसे वीर के योग्य नहीं है। मतलब क्या? कृष्ण कहना चाहते हैं कि जीवन में कठिन समय आएंगे। कभी परिवार की समस्या होगी, कभी नौकरी की, कभी स्वास्थ्य की और कभी पैसों की। लेकिन अगर हम उसी समय हिम्मत हार जाएं, तो समस्या और बड़ी हो जाती है। आज भी बहुत लोग यही गलती करते हैं। थोड़ी सी सफलता मिली तो वे सोचने लगते हैं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, कमजोरी को मत अपनाओ, उठो और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। इसके बाद अर्जुन अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं, भगवान, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर कैसे बाण चला सकता हूँ? जिन्होंने मुझे सिखाया, उनका अपमान मैं कैसे करूं? यह सुनकर हमें लगता है कि अर्जुन की बात भी सही है। आखिर अपने बड़ों के विरुद्ध कौन जाना चाहता है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन धर्म और कर्तव्य उससे भी ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार से प्रेम मत करो। मतलब ये है कि जब सही और गलत का निर्णय हो, तब केवल रिश्तों के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए, एक न्यायाधीश के सामने उसका अपना रिश्तेदार अपराधी बनकर आ जाए, क्या वह सिर्फ रिश्तेदारी देखकर उसे छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि उस समय उसका कर्तव्य न्याय करना है। और यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हम गलत बात जानते हुए भी कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सामने अपना कोई होता है। लेकिन सच्चाई का साथ देना ही धर्म है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, मुझे तो भीख मांग कर जीवन बिताना मंजूर है, लेकिन अपने गुरुओं का वध करके सुख नहीं चाहिए। देखिए, अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे थे। वे अपने ही लोगों के प्रति प्रेम और मोह में उलझ गए थे। और यही मोह इंसान को सही निर्णय लेने से रोक देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी किसी व्यक्ति से इतना लगाव हो जाता है कि उसकी गलत बात भी हमें सही लगने लगती है। कभी किसी चीज का इतना मोह हो जाता है कि पूछो मत, उसे छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम अच्छा है, लेकिन मोह इंसान को कमजोर बना देता है।
प्रेम में समझ होती है, मोह में अंधापन होता है। फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहीं से अर्जुन का परिवर्तन शुरू होता है। जब तक इंसान सोचता है मुझे सब पता है, तब तक वह सीख नहीं पाता। लेकिन जिस दिन वह स्वीकार कर लेता है, मुझे समझाइए, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुल जाता है। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे सब के लिए भी है। अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर लें, अगर सीखने के लिए तैयार रहें, तो जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पहला संदेश यही है कि कमजोरी छोड़ो, डर छोड़ो, मोह छोड़ो और अपने कर्तव्य को पहचानो। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, कभी मन टूटेगा तो कभी लोग साथ छोड़ेंगे, कभी निर्णय लेना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखिए, समस्या से भागने से समस्या कभी खत्म नहीं होती। उसका सामना करने से रास्ता जरूर निकलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, अपने मन को मजबूत बनाओ और सही रास्ते पर चलो। इसी संदेश के साथ हम सब अपने जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। अब मैं आपका प्रिय शिष्य हूं, मुझे सही मार्ग बताइए। जब इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। और सबसे पहले वे जिस विषय पर बात करते हैं वो है आत्मा और शरीर का अंतर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे। कोई कहेगा मैं शिक्षक हूं, तो कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, और कोई कहेगा मैं मां हूं, पिता हूं या छात्र हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपकी भूमिकाएं हैं। आपकी असली पहचान कुछ और है, वो है आत्मा। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है। कुछ साल बाद वह पुराना हो जाता है। आप नया मोबाइल खरीद लेते हैं। क्या नया मोबाइल लेने से आप बदल गए? नहीं, सिर्फ मोबाइल बदला है। उसी तरह ये शरीर भी एक साधन है। जब ये पुराना हो जाता है, तब आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, अगर कपड़े बदलने पर हमें दुख नहीं होता, तो फिर शरीर बदलने पर इतना भय क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर नहीं मरता, शरीर तो एक दिन समाप्त होगा, लेकिन जो इस शरीर के भीतर चेतना है,
जो हमें जीवित रखती है, वही आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे बिजली चली जाए तो बल्ब बुझ जाता है, लेकिन बिजली खत्म नहीं होती। उसी तरह शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। अगर यह बात सच में हमारे मन में बैठ जाए तो जीवन का बहुत बड़ा डर समाप्त हो सकता है। आज दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर, अपनों को खोने का डर, भविष्य का डर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस चीज का कभी अंत ही नहीं होता, उसके लिए डर कैसा? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस संसार में हर शरीर एक दिन बदलने वाला है। यही प्रकृति का नियम है। जैसे सुबह होती है, फिर शाम आती है, वैसे ही जन्म होता है, फिर मृत्यु आती है और फिर नया जन्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस बात को बदला नहीं जा सकता, उस पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं है। आज हम छोटी छोटी बातों पर भी टूट जाते हैं। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, व्यापार में नुकसान हो गया, हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, सब समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए परिस्थितियों से अधिक अपने मन को संभालिए। एक और सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वे कहते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें धैर्य से सह लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जरा सोचिए, अगर किसान गर्मी देखकर खेती छोड़ दे या विद्यार्थी कठिनाई देखकर पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वो सफल होगा? नहीं। हर सफलता के पीछे धैर्य छिपा होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, धैर्य रखो। जो बदल सकता है उसे सुधारो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो और अपना कर्तव्य करते रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। भगवान श्री कृष्ण हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाते, वे हमें सही तरीके से जीना सिखाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम अपनी असली पहचान आत्मा को समझ लोगे, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। तब तुम सफलता में अहंकार नहीं करोगी और असफलता में निराश भी नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा। यही सांख्य योग का पहला बड़ा संदेश है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब ये बात जीवन में उतर जाती है, तब इंसान का डर कम होने लगता है, मोह कम होने लगता है और मन में स्थिरता आने लगती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सभी के लिए है, हम सब के लिए है। आज भी जब भी जीवन में दुख आए, जब भी मन डर जाए, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण की यह बात जरूर याद रखिए।
कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, और जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता उसे खोने का भय भी नहीं होना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य यानी कर्म का महत्व कैसे समझाते हैं और क्यों कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। धन्यवाद। राधे राधे।